जो बीमारी है उसको सही नहीं करना है, बीमारी का जो कारण है उसे ही हटाना है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं नेचुरोपैथी में, हमारे जो बापू है गांधी जी, उन्होंने क्या बताया था कि राम जो नाम है वो नेचुरल बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रार्थना करते हैं है ना, ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो पूरा शरीर क्या हो जाता है, नरिश हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपने हमेशा सुना होगा कि जो बापू है गांधी जी, वो हमेशा हे राम करते थे, तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब हम बात करते हैं कि नेचुरोपैथी, तो नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होते हैं, 5 तत्वों के अंतर्गत ये ट्रीटमेंट हो रहा है। कौन कौन सा, अर्थ यानी भूमि, फायर यानी अग्नि, स्पेस यानी आसमान, वाटर पानी, और एयर हवा। अगर हम इसकी बात करें ना, हमारा पूरा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है कहते हैं, है ना। लेकिन कभी भी आपने ये सोचा है कि वो पंच तत्व है कहाँ, है ना। तो देखो हमारा शरीर जो है उसमें ब्लड है और पानी है, वो इस वाटर तत्व को क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। दूसरी चीज कि क्या है, अर्थ, हमारा जो शरीर है क्या कहते हैं, मिट्टी से बना है। जब इंसान क्या होता है, जब डेथ हो गई तो जब जलाते हैं तो क्या निकलती है, ऐश निकलती है, वो प्रूफ करता है कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, मिट्टी से। तीसरी चीज कि हम सांस लेते हैं और जीवन चल रहा है, ये। चौथा, शरीर में खून है, पानी है, और क्या है, फायर है, शरीर में ताप रहता है। अगर आप जिंदा हो तो आपके अंदर क्या है, एनर्जी, खाना खाते ऊर्जा आती है, काम करने के लिए शक्ति मिलती है ऊर्जा से। तो जो जीवित है उसके शरीर में ऊर्जा होगी, मृत जो होगा उसके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। एक और चीज है स्पेस, तो आपको पता है हमारा जो पेट है ना, इसमें हवा भरी रहती है, खाने के साथ साथ एम्प्टी स्टमक कहते हैं, आप बजा के देखो होता है ऐसा, तो वो हमारा जो है ना खाली एयर वैक्यूल रहते हैं, जो वैक्यूल्स रहते हैं एयर के, तो वो किसको शो कर रहे हैं, स्पेस को। तो इस तरह से हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, पंच तत्वों से। तो कौन सी चीज कहाँ, ये समझ में आया, हमारे फेफड़े, उनमें भी क्या है, हवा भरते, स्पेस रहती है, खाली रहती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नेचुरोपैथी इज नॉट ओनली अ सिस्टम ऑफ हीलिंग बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। क्या है, लाइफ को जीने का एक साधन है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब लोगों की यही दवा। नेचुरोपैथी की टैगलाइन क्या है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब लोगों की यही दवा, है ना। और यहाँ पर जो है नेचुरोपैथी में जो फंडामेंटल जो एलिमेंट्स है, हेल्दी लाइफ है, इसके लिए क्या होता है, आचार। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी बातें हमारे दिमाग में आएगी, मतलब विचार, अच्छे आचरण होंगे। आचरण यानी हम क्या कर रहे हैं, जैसे मम्मी पापा ने हमें कॉलेज भेजा है, हम कहीं पार्टी नहीं करने जा रहे हैं, हम सीधे कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ये एक अच्छा आचरण है। एक स्टूडेंट है, जब आप कॉलेज आओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, पार्टी करने जाओगे तो डांस और मुर्दंग आएगा, लेकिन आप कॉलेज आए तो आपको क्या लगेगा, हमें क्लासेस अटेंड करनी है ना। तो एक अच्छा विचार आया, और जैसा खाते हैं वैसा हमारे साथ में क्या होती है, एक्टिविटी होती है, जिससे आप हल्का फुल्का अच्छा खाते हो, हेल्दी डाइट खाते हो तो ऊर्जावान रहते हो। लेकिन अगर भारी भरकम खाना खा रहे हो तो उसको पचाने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी और नींद आने लगेगी, होता है। तो वो क्या होगा, आहार विहार, अच्छा आहार जैसे पीते हैं हम, अगर पानी पियोगे तो ऊर्जा आ रही है, हीलिंग हो रही है, लेकिन अगर उसी के साथ कुछ नशीला पदार्थ मिला के पी लिया तो क्या होगा, दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अच्छा आहार, अच्छा विचार कब आएगा, जब हम अच्छा आहार खाएंगे, और जब विचार अच्छा आएंगे तब हम अच्छा आचरण करेंगे, और जहाँ पर हम रह रहे हैं वो सब भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरोपैथी इज दी वे ऑफ लाइफ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जितने भी है ना एलिमेंट्स, इनका अगर हम उपयोग करें तो हमें दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हमारे शरीर से क्या होगा, टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, और जब टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे तो क्या होगा, अपने आप शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। मैं यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें बताने के पहले आप लोगों को और भी कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि जैसे नेचुरल क्योर ट्रीट बॉडी एज अ होल इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग ईच ऑर्गन सेपरेटली। मतलब क्या हो रहा है कि नेचुरोपैथी में ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें दुख रही तो सिर्फ हम आंखों के लिए दवाई डालेंगे, है ना, या सिर दर्द हो रहा है तो हम
सिर दर्द का ही ट्रीटमेंट करेंगे। नेचुरोपैथी में क्या हो रहा है, नेचुरोपैथी के अंतर्गत हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारी सिर्फ आंखें या हमारा सिर दर्द ही नहीं जा रहा है, पूरे शरीर में हीलिंग आ रही है। आ रही है बात समझ में? तो क्या हो रहा है, सिर्फ किसी एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट नहीं होगा, पूरे शरीर का ट्रीटमेंट होगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नेचुरोपैथी में हम दवाइयाँ ना खा के जो खाना खा रहे हैं, फूड है, वही मेडिसिन का काम करता है, ठीक है। जो हमारा फूड होता है वही क्या कर रहा है, मेडिसिन का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं गाजर, है ना, आपने गाजर का स्ट्रक्चर देखा। और एक और चीज मैं नेचुरोपैथी में बताती हूँ कि हमारे आसपास में जितना भी हमारा खाना है ना, अगर उसको हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के किसी ना किसी ऑर्गन से कोरिलेट करेगा। जैसे गाजर, गाजर को आपने देखा है सभी ने, स्लाइस काटते हैं, बीच में सा गोल घेरा दिखता है, हमारी आँख की पुतली के समान है। किसके समान है, पुतली के समान। इसीलिए क्या कहते हैं सॉरी, गाजर खाओगे तो आंखें स्वस्थ रहेगी, कहते हैं। तो नेचर में ही कुछ कुछ ऐसा भोजन है कि हम उसको देख के भी समझ सकते हैं कि क्या खाने से हमारे शरीर में हीलिंग होगी, है ना। अगर हमारी आंखों में दिक्कत आ रही है तो हम क्या खा सकते हैं, गाजर। ये नेचुरोपैथी में हमारे नेचर ने क्या दिया है हमें, फूड का। आज मैं फूड के बारे में बता रही हूँ नेचुरोपैथी में भी स्पेशली। तो क्या खा सकते हैं, आंखों की सुरक्षा के लिए गाजर। क्यों, और उसमें हमको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, हम गाजर काट के देखें, उसका स्ट्रक्चर कैसा हमारी आंख की तरह है। वैसे ही ऑनियन या प्याज, प्याज में कैसी है, रेशे हैं, ये इसको देखो, हमारी जो आंतें होती है ना पेट में, हमारी इंटेस्टाइन है वैसा है। आपको पता है लूज मोशन लगते हैं तो कहते हैं प्याज खाओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना, प्याज खा लो, पेट में ठंडक रहेगी। ठंडक के अलावा पता है प्याज में एक गुण और होता है, आपने एक चीज और सुनी होगी कि प्याज को जब काटते तो इमीडिएटली नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है पता है, क्योंकि प्याज के अंदर एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी कीटाणु रहते हैं ना एटमॉस्फेयर के, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कटी हुई प्याज को बहुत देर बाद नहीं खाना है, क्योंकि वो दूषित हो गई। अब हमने क्या किया, अच्छी ताजी कटी हुई प्याज खाई। अगर किसी को लूज मोशन लगे या पेट में क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो प्याज क्या करेगा, सारी गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ठंडा होता है, पेट को ठंडक देगा। गर्मी में कहते हैं प्याज ज्यादा खाओ, लू नहीं लगेगी, कहते हैं ना। तो क्या हो रहा है, सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पेट के जितने भी बैक्टीरिया ना उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा और स्टूल के थ्रू शरीर से बाहर कर देगा और हमें क्या मिलेगा, आराम। और हमारे पेट में खाना जो पच रहा है वो कहाँ पच रहा है, इंटेस्टाइन में। तो आप देखो प्याज की संरचना कैसी है, आंतों की जैसी है। तो नेचर ने हमें दे दिया कि आंतों को, पेट को ठीक करना, तो हम क्या खा सकते हैं, प्याज, है ना। और यहाँ पर क्या है, बॉडी की सेल्स जो है, ठीक है, उसके जैसा दिख रहा है, तो हमारे सेल्स को भी क्या करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। वैसे ही टमाटर, आपने सुना होगा कि हमारा जो शरीर है उसमें हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चेंबर होते हैं, वैसे ही देखो टमाटर का आकार भी है, हमारा जो हार्ट होता है ना उसके जैसा स्ट्रक्चर है ना।